नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे रणथंभौर। रणथंभौर के लिए हम जयपुर से अपने सफ़र की शुरुआत करेंगे। रणथंभौर नेशनल पार्क भारत के राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जयपुर से बाई रोड इसकी दूरी 180 किलोमीटर है। रणथंभौर नेशनल पार्क नॉर्थ इंडिया में टाइगर साइटिंग का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र होने के कारण सवाई माधोपुर जो है बाई रोड बाई एयर सभी तरह से वेल कनेक्टेड है। यहाँ पहुँचने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर है, वहाँ से बाई रोड आप सवाई माधोपुर पहुँच सकते हैं। बॉम्बे दिल्ली रेल मार्ग पर स्थित होने के कारण बाई ट्रेन भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। देखिए, बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला और हम सवाई माधोपुर के अपने होटल के पास तक आ गए। होटल के रूम वगैरह हमने पहले से ही बुक करा लिए थे। अब रिसेप्शन पर थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी थी, वो पूरी हो गई है। अब हम अपने रूम की ओर चलते हैं। इस ट्रिप पे हम अपने एक फ्रेंड के साथ आए हुए हैं। होटल में चारों तरफ ग्रीनरी काफ़ी दिख रही है। रणथंभौर एजेंसी में हम पहुंच गए। हमको पूरा 2.5 घंटे लगे जयपुर से यहाँ पहुँचने में। अब हम चलेंगे, लंच करेंगे और लंच करने के बाद में 3:30 बजे पार्क पे जाएंगे। हमने लंच लेके थोड़ी देर रेस्ट किया और अब इवनिंग साइटिंग के लिए पार्क की ओर चल रहे हैं। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है। तेज धूप है। शाम की साइटिंग 3:30 बजे से 7 बजे तक और सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक। हम पार्क के पास में पहुँच गए हैं। यहाँ पार्क के दूसरी साइड में गणेश टेम्पल है जो बहुत ही मशहूर है इस इलाके में, और आज बुधवार है तो मेला लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। वाले लोग यहाँ आसपास के गांव वाले दर्शन के लिए आए हैं। बताया जा रहा है कि इस इलाके में एक शेरनी और उसके 2 कब्स का मूवमेंट क्षेत्र है। गांव वालों के कारण वो किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो और शेरनी का अटैक किसी के ऊपर ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी इन गांव वालों को किसी न किसी व्हीकल से बाहर निकाला जा रहा है। उसके लिए वन विभाग ने अपने कैंटर्स भी लगा रखे हैं। सेंचुरी के साथ लगा हुआ है रणथंभौर फोर्ट और इस फोर्ट के नाम पर ही इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा है। ये पहले शाही शिकारगाह हुआ करता था, जिसके करीब 282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 1955 में गेम रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तत्पश्चात 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। रणथंभौर नेशनल पार्क हेरिटेज साइट होने के साथ साथ में अरावली और विंध्याचल की तलहटी में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है। वर्तमान में इसका कुल क्षेत्रफल 1334 वर्ग किलोमीटर है, जिसके बीच में है अनेकों पहाड़ी पठार, खुले घास के मैदान, पानी के जलाशय और इन सब के बीच में है करीब 549 प्रजाति के वृक्ष। मुख्य रूप से यहाँ पे धौक पाए जाते हैं। जंगल में अनेकों स्थान पर बरगद के बड़े बड़े वृक्ष देखे जा सकते हैं। अब ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। ये रणथंभौर नेशनल पार्क है और इस टाइम हम जोगी महल में हैं और अभी क्रोकोडाइल का कुछ फाइट चल रहा है। उन्होंने कोई सांभर या चीतल किसी को पकड़ रखा हुआ, पानी के अंदर डुबो के उनको
मारने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, यहाँ पर कितने सारे क्रोकोडाइल ने एक सांभर को पकड़ रखा हुआ है। उसके पैर ऊपर आते हुए पानी से ज़रूर दिखेंगे आपको। ये देखिए यहाँ पर कैसे सांभर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और उसके चारों पैर पानी से ऊपर आ गए हैं। सांभर का इतने सारे क्रोकोडाइल के बीच में अपने जीवन को बचाने का संघर्ष काफ़ी देर तक चलता रहा और अंततः वह हार ही गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में 3 मुख्य झीलें हैं, राजबाग तालाब, पदम तालाब और मलिक तालाब, जिस पे हम एक एक करके आपको ले चलेंगे। अभी तो आप हमारे साथ साथ जंगल की खूबसूरती को निहारते चलिए। टाइगर की साइटिंग भी हम आपको ज़रूर कराएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए, और भी बहुत कुछ हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर अभी तक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। इन दिनों तेज़ गर्मी पड़ रही है, शाम का समय है। ऐसे में पानी के किनारे टाइगर को दिखने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसीलिए हम पानी के सहारे सहारे चल रहे हैं। अब हम आ गए हैं राजबाग तालाब की ओर। देखिए आप सामने काफ़ी स्पॉटेड डियर आराम से घास चरते हुए दिख जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि यहाँ आसपास में टाइगर के दिखने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं हैं। ये सब स्पॉटेड डियर हैं और लंगूर हैं। अब मोर की आवाज़ खूब ज़ोर ज़ोर से आ रही है। अब हम जंगल के पहाड़ी क्षेत्र में आ गए हैं। यहाँ नीचे जो तलहटी है उसके अंदर जो पत्थरों के खो होते हैं, वहाँ पर कई बार टाइगर अपना बसेरा बना लेते हैं, तो हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। ये है मलिक तालाब। ये राजबाग और पदम तालाब दोनों से छोटा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ ज़्यादा दिखते हैं। यहाँ पर एक हंटिंग पैलेस बना हुआ है और ये पूरे पार्क में सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बर्ड्स नेस्टिंग भी करती हैं, क्रोकोडाइल का भी यहाँ अच्छा समूह देखा जाता है। तो कुल मिलाकर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है। करीब 1.5 घंटे से हम जंगल में घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी हमें टाइगर दिखने का संकेत नहीं मिल रहा है। देखिए नेचर का क्या करिश्मा है। खाली था 3 नंबर है। बरगद का पेड़ है और पूरा पेड़ इतना फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो रास्ता है उसी में वो बना दिया है इसने। बरगद के वृक्ष ने नेचुरल गेट बना दिया है, वो भी राजस्थान के कल्चर के मुताबिक बिल्कुल हेरिटेज स्टाइल में। इस जंगल में टाइगर के अलावा लेपर्ड, सांभर, चीतल, वाइल्ड बोर, हाइना, भालू आदि जानवर भी देखे जाते हैं। हमें पता चला है कि टाइगर कहीं वाटर पॉइंट पे बैठा हुआ है, तो हम गाड़ी भगा रहे हैं उसको देखने जाने के लिए। जंगल में भ्रमण के लिए प्रवेश से पहले ही हर गाड़ी का रूट निर्धारित कर दिया जाता है, लेकिन अगर आपके रूट पर कहीं आसपास में टाइगर साइटिंग हो रही है तो चालक की पूरी कोशिश होती है कि वो जल्दी से जल्दी अपने विजिटर्स को वहाँ पहुँचाए और उन्हें टाइगर की साइटिंग कराए, और ऐसा अमूमन हर एक गाड़ी के साथ में होता है। वैसे तो इनके पास में वायरलेस सिस्टम वगैरह भी लगे हुए होते हैं, इन्हें सूचना भी जल्दी मिल जाती है। अब देखिए हमें टाइगर दिखता है कि नहीं दिखता है। वो बैठी हुई है, पानी में बैठी हुई है। ये यहाँ पे टाइगर दिख रहा है और सारे लोग लगे हुए हैं उसको देखने के लिए। हम भी अपना कैमरा लगा लेते हैं।
देखिए कितने सारे लोग यहाँ देख रहे हैं। ये फीमेल है और इसका नाम T60 है। पूछ हिला रही है पीछे। हम 1 घंटे से इतने बड़े बड़े पानी के तालाब के किनारे घूम रहे थे इसे देखने के लिए, और ये यहाँ पर छोटी से वाटर बॉडी में पड़ी हुई है। हम करीब 2 घंटे से जंगल में घूम रहे हैं। इस खूबसूरत जंगल को देखने का एक अलग ही अनुभव हुआ। अब शाम हो चुकी है और जंगल से बाहर निकलने का समय हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के फील्ड डायरेक्टर से भी हमारी मुलाकात हो जाए, तो चलिए चलते हैं। यह है रेड स्टोन से बना हुआ जोगी महल, जो यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक गेस्ट हाउस के रूप में काम करता है। और इसी के साथ में ये है विशाल बरगद का पेड़, और जोगी महल के साथ में ये लगा हुआ है पद्म तालाब। मेनली जो टूरिज्म का फोकस रहता है, जो सवाई माधोपुर वाला जो कोर एरिया है उसी में रहता है। प्रेजेंट में हम इसमें 10 रूट चालू हैं। ये अभी जुलाई से 1 से 6 रूट तो बंद हो जाएंगे, बाकी कुछ बफर एरिया के वो शुरू रहेंगे। रणथंभौर की साइटिंग इस टाइम बहुत ही अच्छी हो रही है। हर रूट पे लोग काफ़ी एंजॉय करके जाते हैं और उसका अच्छी साइटिंग होती है। इसके अलावा अभी रणथंभौर में प्रेजेंट टाइगर्स की पॉपुलेशन लगभग 80 है, एवर हाईएस्ट, कभी इतनी हुई नहीं है। और इसमें अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास वो यही है कि ये जो डेंसिटी, हाई डेंसिटी हो गई, उसको हाउ टू मैनेज। तो इसके लिए कॉरिडोर डेवलपमेंट का और करौलीवार एरिया का डेवलपमेंट का चल रहा है। उसी हिसाब से अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 16 मई को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का भी नोटिफिकेशन किया है, और ये कॉरिडोर का काम करेगा। मुकुंदरा और रणथंभौर के बीच में डिस्पर्सल जो टाइगर्स हैं उनके लिए भी स्पेस अवेलेबल होगा, और वी विल मैनेज। और ये जो हाई डेंसिटी है उसमें हमने तो थोड़ा वाटर कंजर्वेशन का काफ़ी अच्छा काम किया गया है। काफ़ी सोलर लगाए हैं, कुछ कैचमेंट ट्रीटमेंट का काम किया है। जिस एरिया में कभी अप्रैल टू जून में नहीं रहते थे टाइगर, इंडालार उसमें डांग वाले एरिया में, वहाँ भी अभी टाइगर्स रेजिडेंट हो गए, सो दैट वी कुड मैनेज दिस हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इन रणथंभौर। आज हमने टाइगर भी देखा और बहुत सारे जानवर भी देखे। जंगल में फ़ोटोग्राफी काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन हमने कोशिश करी है कि कुछ अच्छे फुटेज आपको दिखाएं। और अब चलते हैं, शाम हो गई है, अब चलते हैं होटल की ओर, और कल एक बार मॉर्निंग में और देखेंगे। अगर यहाँ पे आ सकते हैं तो आएंगे और आप लोगों को कुछ और घुमाएंगे।